दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके छोटे चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं एग्जाम्स पैटर्न के बारे में कि इस बार के एग्जाम्स पैटर्न क्या होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के, और इसके लिए तैयारी हम कैसे करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो चला तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके रखिएगा। देखिए, एग्जाम्स पैटर्न के बारे में मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूं और नया छात्र छात्राएं भी एडमिशन ले लिए हैं जिसका सेशन 2021 से 24 है। ठीक है, तो उन छात्र छात्राओं का तो काफी कमेंट आ रहा है। बाकी जिन छात्र छात्राओं का पुराना सेशन है अर्थात मिथिला यूनिवर्सिटी में एक बार एग्जाम्स दे दिए हैं तो उनको तो पैटर्न पूरी तरह से पता है, फिर भी उन सभी छात्र छात्राओं का कमेंट आता है कि सर अब तो हटा नहीं दिया गया, क्योंकि मार्केट में जो गेस्ट पेपर मिल रही है तो कुछ गेस्ट पेपर जो है सब्जेक्टिव मोड में मिल रहा है और कुछ गेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में मिल रहा है। तो कौन सा बेस्ट रहेगा इसके बारे में भी बता दीजिए। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आप लोगों को जानकारी पूरा के पूरा दे देता हूं। देखिए, नए हो या पुराने हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हैं तो ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। आपके ऑनर्स अर्थात प्रतिष्ठा विषय का जो एग्जाम्स होंगे वो पिछले जैसे होते हुए आया है ना वैसे ही होंगे, अर्थात सब्जेक्टिव मोड में लिए जाएंगे। उसके लिए आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा, लिखित मोड में ही देना पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी ऑनर्स को छोड़ करके सब्सिडरी, जनरल या वोकेशनल या जो भी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है सभी का एग्जाम्स जो होंगे ना वो ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे। जिस प्रकार से पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स ले रही है उसी में होंगे। तो आप लोग साफ और सटीक समझ गए होंगे कि आपके ऑनर्स पेपर का एग्जाम सब्जेक्टिव मोड में होंगे और आपके सब्सिडरी, जनरल या लैंग्वेज पेपर का एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे। अब आप लोग कहिएगा कि सर मार्केट में अनेक तरह के गेस्ट पेपर मिल रहे हैं तो इसमें से कौन से गेस्ट पेपर हमारे एग्जाम्स के लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो मेरे अनुसार जो होंगे वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए, आप लोगों के एग्जाम्स 2 मोड में होंगे, इसलिए 2 तरह के गेस्ट पेपर लेने होंगे। ऑनर्स के लिए आपको सब्जेक्टिव वाला गेस्ट पेपर लेना पड़ेगा जो कि रेखा प्रकाशन का ही लेना है। ठीक है, इसके बाद सब्सिडरी, जनरल या लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स होंगे तो ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर लेना पड़ेगा, तो वही रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर लेना पड़ेगा। तो ऑनर्स वाला रेखा प्रकाशन के सब्जेक्टिव ले लीजिएगा और जो सब्सिडरी, जनरल या लैंग्वेज वाला रेखा प्रकाशन के ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर ले लीजिएगा, तो कंबाइंड दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गेस्ट पेपर ले सकते हैं। मेरे अनुसार यही है। आपके मार्केट में अगर रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिल रहा है ना तो रेखा प्रकाशन के कार्यकर्ता का नंबर मैं आप लोगों को ऊपर स्क्रीन पे दे रहा हूं, वहां से आप लोग कॉल करके पता कर लीजिएगा कि आपके मार्केट में गेस्ट पेपर कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अगर आप ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो ऑर्डर भी करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर ऑर्डर करवाया तो मेरे पास आ गया। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दिया हूं प्रकाशन के कार्यकर्ता का और साथ में स्क्रीन पर भी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सभी जानकारी एग्जाम्स पैटर्न के बारे में समझ में आ चुका होगा। चाहे आप नए हैं या पुराने छात्र छात्राएं हैं, सभी को मैंने बता दिया हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।